और अब खबर ईरान अमेरिका युद्ध की। बीते 3 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम है, लेकिन इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका में हैं। चाहे नेतन्याहू हो फिर या ज़ेलेंस्की, दोनों ही ईरान पर हमले जारी रखने के पक्ष में हैं। बड़ी बात यहां पर यह है कि ट्रंप से मिलने से कुछ घंटे पहले ईरानी जहाज पर यूक्रेन ने हमला किया। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग से ठीक पहले नेतन्याहू ईरान युद्ध को लेकर बड़ा दावा कर चुके हैं। आखिर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू को अमेरिका क्यों बुलाया? क्या ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है? ईरान पर हमले के बाद पहली मुलाकात। ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान ईरान क्या है? क्या एटमी ठिकाने पर हमले की तैयारी है? क्या युद्ध में फिर शामिल होगा इजराइल? पुतिन ने पत्ते खोले तो नेतन्याहू की एंट्री। ट्रंप ने नेतन्याहू को बुलाया, ईरान घबराया। वैसे तो रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप और नेतन्याहू के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ट्रंप और नेतन्याहू की ये पहली 1-to-1 मुलाकात है। ट्रंप से मुलाकात से पहले ही मीटिंग का एजेंडा नेतन्याहू ने मीडिया के सामने रख दिया। प्रधानमंत्री के रूप में अपने अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि इन जटिल परिस्थितियों में हमें दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता दोनों के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। हम एजेंडा में शामिल सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ईरान का मुद्दा है। इजराइल का लक्ष्य अपनी सुरक्षा की रक्षा करना और क्षेत्रीय शांति समझौतों का विस्तार करना है। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के पहुंचने की टाइमिंग बहुत अहम है। स्थायी युद्ध विराम को लेकर ईरान के साथ अमेरिकी वार्ताकारों की बातचीत जारी है। खुद ट्रंप ने दावा किया है कि युद्ध विराम को लेकर ईरान के साथ बातचीत अच्छे माहौल में चल रही है, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो ईरान पर अमेरिका फिर ताबड़तोड़ हमले करेगा। मतलब यही है कि ईरान के साथ बातचीत के बीच ट्रंप हमले की तैयारी भी कर रहे हैं। ट्रंप के इसी वॉर प्लान को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ईरानी जहाज पर हमले के ठीक बाद ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे और ट्रंप के साथ अहम मीटिंग की। तो युद्ध काल में ही नेतन्याहू भी ट्रंप से मिल रहे हैं और मीटिंग का एजेंडा ईरान युद्ध के साथ साथ लेबनान है। तो क्या अब ईरान के खिलाफ अमेरिका के अगले हमले में यूक्रेन और इजराइल दोनों शामिल होंगे? क्या यूक्रेन, इजराइल और अमेरिका की तिकड़ी अब ईरान पर नए हमले मिलकर करेगी? सरल शब्दों में समझे तो ट्रंप प्लान ए और प्लान बी पर काम कर रहे हैं। प्लान ए में ईरान के साथ अपनी शर्तों पर युद्ध विराम का प्लान है और प्लान बी में ईरान पर यूक्रेन और इजराइल के साथ हमले की तैयारी है। अब सवाल यही है कि ईरान के खिलाफ यूक्रेन और इजराइल को युद्ध में ट्रंप क्यों शामिल कर सकते हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ युद्ध को ट्रंप लंबे वक्त तक नहीं खींच सकते, क्योंकि इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक अमेरिका के पास नहीं बचा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान की मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। बड़ी बात यह है कि जॉर्डन में एक ईरानी मिसाइल अमेरिकी एयर डिफेंस को भेदकर 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की वजह बन गई है। अमेरिका में सैनिकों की मौतों पर भारी नाराजगी दिखी है। अमेरिकी जनरल डैन केन भी इशारा कर चुके हैं कि ईरान के साथ पूर्ण युद्ध संभव है, लेकिन इससे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के पास मौजूद मिसाइल का स्टॉक भी खत्म हो जाएगा। वहीं ईरानी सेना के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। खुद अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास अभी भी 2100 मिसाइलें बची हैं, जो युद्ध शुरू होने से पहले मौजूद भंडार का करीब 70% हैं। यानी ईरान के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। ईरान लंबे वक्त तक युद्ध लड़ सकता है। हालांकि ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि सेना के पास मिसाइलों के स्टॉक की कमी नहीं है। डिफेंस फैक्ट्रियों में मिसाइलें तेजी से बनाई जा रही हैं। ट्रंप भले ही दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी सेना के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बीते कुछ दिनों में ईरान की जवाबी कार्रवाई में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। यहां तक कि ईरान के हमलों को रोकने में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि पहले ईरान की मिसाइलों को अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से इंटरसेप्ट कर लेता था, लेकिन हाल के दिनों में अमेरिका की इस क्षमता में कमी आई है। एक्सपर्ट्स इसकी वजह इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ऐलान कर रखा है कि जब तक इजरायली सेना लेबनान से पीछे नहीं हटती, तब तक वो अमेरिका के साथ शांति समझौते पर सहमत नहीं होगा। और तो और ईरानी जहाज पर हमले के बाद यूक्रेन पर हमले की धमकी भी ईरान दे चुका है। किसी ईरानी जहाज पर यूक्रेनी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। ये हमला यूक्रेन का खतरनाक दुस्साहस है। युद्ध में यूक्रेन की एंट्री का रूस ने विरोध किया है। क्रेमलिन ने ईरानी जहाज पर यूक्रेन के हमले को ईरान पर हमला माना है।
क्रेमलिन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कैस्पियन सागर में एक ईरानी जहाज पर यूक्रेन का हमला ईरान पर हमला करने के बराबर था। इस खतरे को बेअसर करना होगा और इसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा।